हिमाचल प्रदेश में अवैध भवन निर्माण करने वालों पर सरकार सख्ती से अब पेश आने वाली है। शिकायत मिलने पर इन लोगों की बिजली पानी समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं छीन भी ली जाएंगी। नक्शा पास करवाकर ही भवन का निर्माण करना होगा। इसके लिए भवन निर्माण संबंधित इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। हिमाचल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ आने से कई लोगों के मकान भी ढह चुके थे। नगर नियोजन विभाग शहरी निकाय को इसकी निगरानी करनी होगी। अगर कोई ठेकेदार बिना लाइसेंस व नक्शा पास के लोगों के भवनों का निर्माण करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। HPSSC हमीरपुर द्वारा ली गई बिजली बोर्ड के सब स्टेशन अटेंडेंट की परीक्षा का परिणाम देर रात घोषित भी कर दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम के तहत 163 युवाओं ने परीक्षा पास की है। बताया जा रहा है कि इन युवाओं को अनुबंध आधार पर नियुक्ति भी दी जाएगी। लिखित परीक्षा 25 सितंबर 2022 को HPSSC ने ली थी, लेकिन कमीशन पर पेपर लीक के आरोप के बाद इनका रिजल्ट लटक गया था। अब राज्य लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में ननखड़ी की शरण ढाक सोमवार रात ध्वस्त हो गई, जिसका पता नहीं चलने पर सड़क से गुजर रहे वाहन हादसे का शिकार हो गए। एक कार भी खड्ड में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 लोग बेसुध हालत में मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। बीते दिनों भारी बारिश एवं बाढ़ से जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आने वाली हमीरपुर सर्कल के 117 पेयजल योजनाओं को बहाल कर दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हमीरपुर शहर, मदन शहर और सुजानपुर शहर की पेयजल योजना शामिल है। अधीक्षण अभियंता नीरज भोगल ने बताया है कि हमीरपुर सर्कल के अंतर्गत कुल 174 पेयजल योजनाएं संचालित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है और अगले 4 दिन भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। राहत की बात यह है कि अब रेड और ऑरेंज अलर्ट नहीं है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 जुलाई तक बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जमीनी हकीकत जानने के बाद शिमला लौटे मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को विशेष राहत देने का फैसला भी लिया है। कुल्लू, मंडी और सोलन में आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए सोमवार देर शाम सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति होने पर 12,500 रुपए तथा कच्चे मकान को नुकसान होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी। सरकार ने त्रासदी को देखते हुए इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने कहर बरपाया हुआ है। पहले बारिश हुई, अब भूस्खलन हो रहे हैं। भूस्खलन की वजह से मलबा रोड पर भी आ रहा है। ऐसे में रास्ते बंद पड़े हैं। अब चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी पंडोह के बीच 2 दिन तक बंद रहने वाला है। मंडी के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्यूटियां भी लगाई गई है। हिमाचल में त्रासदी के बीच राहत एवं बचाव कार्य को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा है कि केंद्र ने मदद के लिए जो हेलीकॉप्टर दिए हैं उनका राज्य सरकार किराया भी दे रही है। हिमाचल भी हिंदुस्तान का ही भाग है, इसलिए केंद्र का भी फर्ज बनता है। जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जयराम ठाकुर खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर को आपदा के वक्त राजनीति नहीं करने की नसीहत भी दी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को पैदल चलकर सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और आम लोगों से बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री सुबह करीब 9 बजे सरकारी आवास ओक ओवर से सचिवालय के लिए निकले थे। मुख्यमंत्री के साथ रास्ते में लोगों ने सेल्फियां भी खिंचवाई है। लंबे समय से मुख्यमंत्री सुबह के वक्त ओक ओवर से ही सरकारी काम निपटा रहे थे, लेकिन आज करीब 9:15 बजे वो सचिवालय पहुंच गए और फाइलें निपटाने में जुट गए हैं। हिमाचल सरकार ने सेब को किलो के हिसाब से बेचने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब यही निर्णय गले की फांस बनता जा रहा है। शिमला की भट्टाकुफर मंडी में जब कुछ आढ़ती सेब को किलो के हिसाब से नहीं बेच रहे थे, तो इस दौरान कृषि उपज विपणन समिति शिमला के सचिव देवराज कश्यप मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करने की बात भी करने लगे। इस पर आढ़ती भड़क गए और APMC सचिव को मंडी से ही वापस भागना पड़ा।